नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। आज की क्लास हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में और इसी क्रम में आज हमने जो देश लिया, जो प्रमुख देश है वह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप अगर वर्ल्ड मैप पे देखें और उत्तरी अमेरिका का अगर मैप देखते हैं तो आपको जो अलास्का वाला रेंज है ये वाला और ये यूनाइटेड स्टेट है, ये पूरा क्या है, ये दोनों जो हैं ये किसके अंडर आ रहे हैं, ये यूएसए के अंदर आ रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अपने साथ भी इसको आप शेयर करिएगा जिससे कि हमारा चैनल भी क्या करे, ग्रोथ कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके अंतर्गत जो प्रमुख झीलें हैं उनको एक समूह है, उन्होंने क्या बोला जाता है, ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे हमें ग्रेट हिमालय, ऐसे ग्रेट लेक्स बेसिन कहा जाता है। तो अगर अपना मैप आप एटलस में देखेंगे तो वो क्या है, ग्रेट लेक्स बेसिन। और ग्रेट लेक्स बेसिन में अगर आप पश्चिम से पूर्व तरफ जाएंगे तो प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, सुपीरियर झील है, मिस्कन झील है, ह्यूरॉन झील है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आपको एरी झील है और ओंटारियो झील है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात अगर आपको करनी है तो बात करते हैं सुपीरियर झील के बारे में। ठीक है, तो इस ये सुपीरियर झील और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। सुपीरियर झील है वो क्या है, कैस्पियन सागर के बाद में विश्व की सबसे बड़ी दूसरी झील है। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए, सबसे बड़ी झील क्योंकि वहाँ पे कैस्पियन सागर क्या है, बंद चारों तरफ से, तो उसको भी झील का नाम दिया गया है, भूआबद्ध है वो। तो कैस्पियन सागर क्या है, नंबर 1 पे तो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर के बाद में नंबर 2 पे कौन सी है, सुपीरियर। ठीक है, नंबर 1 पे कैस्पियन सागर है, दूसरी कौन है, सुपीरियर झील है। तो अगर आपसे याद है विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी, कैस्पियन है, उसके बाद कौन सी, सुपीरियर। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन ही बनता है, कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, अगर मीठे पानी की झील की बात की जाए, मीठे पानी में सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन, कैस्पियन सागर है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, नंबर 2 पे आपकी सुपीरियर झील है। अगर मीठे पानी की बात की जाए तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो आपकी है यहाँ पे कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, सुपीरियर क्या है, मीठे पानी की झील है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला आपको ये इंपॉर्टेंट पता चल गया कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, सुपीरियर झील और यूएसए के अंदर है। इसके बाद बात की जाए, यह झील सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। यहाँ पर जो हाईलैंड है वो क्या है, सुपीरियर उच्च भूमि है और इसलिए यहाँ पर अवस्थित है। सुपीरियर उच्च भूमि उत्तरी अमेरिका में लॉ एस के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर इसकी हाईलैंड की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, क्योंकि लॉ एस के भंडार यहाँ पे क्या है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में मेसावी रेंज लॉ एस के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुपीरियर झील के अगर आप साउथ में जाओगे तो ये जो आपने यहाँ पे देख रखा है ये मेसावी झील है। तो मेसावी झील, सॉरी मेसावी रेंज है, और मेसावी रेंज में एक श्रेणी के अंदर क्या है, यहाँ पर लॉ एस को काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए क्या है, यहाँ पर लोहा का उत्पादन अधिक होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मिसामी रेंज है। तो इसी अगर आप इसके साउथ वेस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक शहर का नाम है डुलुथ, तो आपको यहाँ पे दिखाया गया ये डुलुथ। ठीक है, तो डुलुथ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, डुलुथ के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण ही सुपीरियर झील की तट पर क्या है, डुलुथ एक लौह इस्पात उद्योग का यहाँ केंद्र का विकास हुआ है। डुलुथ बेसिकली क्या है, लौह इस्पात केंद्र का उत्पादन यहाँ होता है, ये केंद्र बन गया है, सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर एक तो लौह अयस्क पाए जाते हैं और मिसामी रेंज में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका लेक सुपीरियर के बारे में जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आपको अगर लेक सुपीरियर से आपको जाना है ह्यूरॉन झील के, ठीक है, तो अगर आपको ह्यूरॉन झील के अंदर जाना है, सुपीरियर झील के अंदर, तो बीच में जो आपको एक नहर पड़ेगी जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे जाया जाए, उसका नाम है सू नहर। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। सू नहर सुपीरियर को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। ठीक है, इस नहर के समीप कनाडा में अवस्थित सॉल्ट सेंट मैरी, ठीक है, इस नहर के आप उत्तर में देखें वाला है, यहाँ पर एक क्या है आपका शहर अवस्थित है जिसका नाम क्या है, सॉल्ट सेंट मैरी। ठीक है, तो सॉल्ट सेंट मैरी क्या है, यहाँ पर अवस्थित है। तो ये क्या है, एक बंदरगाह शहर है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, इस नहर के समीप कनाडा में अवस्थित सॉल्ट सेंट मैरी बंदरगाह शहर होने के साथ लौह इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर झील के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको लोहा पाया जा रहा है। तो लोहा तो यहाँ पे डुलुथ है, तो उसके उत्तर साइड में सॉल्ट सेंट मैरी है जो कनाडा का, वहाँ पर भी क्या है, सू नहर के थ्रू ये जुड़ रहा है, कहाँ पे, टोरंटो, सॉरी सू नहर ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच जुड़ रहा है। और क्या है, सॉल्ट सेंट मैरी पर भी क्या हो जा रहा है, लौह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पे विकसित हुआ है।
अगर ह्यूरॉन झील की बात की जाए तो ह्यूरॉन झील के उत्तर में अवस्थित सडवरी विश्व स्तर पर निकिल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये आप देख रहे हैं सडवरी, इसके उत्तर में अवस्थित है सडवरी। तो सडवरी में यहाँ पे इधर आपको देख रहे हैं सॉल्ट सैंड में लोहा मिल रहा है, लेकिन सडवरी में क्या है, निकिल का उत्पादन नंबर 1 पे किया जा रहा है। तो उच्च स्तर का बात की जा रही है तो निकिल की, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, सॉल्ट सैंड, इसके सॉल्ट सैंड में के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, ह्यूरॉन झील के उत्तर में ये सडवरी एक आपका शहर अवस्थित है जो विश्व स्तर पर निकिल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। आपको पता होना चाहिए कि निकल से तांबा मिल जाता है, तो यह तांबा और प्लेटिनम के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे न केवल निकल मिलता है बल्कि कहीं ना कहीं आपको क्या मिलता है, तांबा भी मिल जाता है और साथ ही साथ मिलता है यहाँ पे प्लेटिनम। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिल गई, सडवरी के अंदर निकल के साथ साथ तांबा और प्लेटिनम मिल गया। इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आपने ये चीज़ देखी, आपको सॉल्ट सैंड मेरी और उसके तरफ सडवरी, ठीक है। कि आगे अगर हम बात करते हैं, आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो मिशिगन झील की तरफ हम चलेंगे। तो ये रही आपकी लेक मिशिगन के बारे, ये आपकी लेक मिशिगन है। तो यूएसए में मिशिगन झील के तट पर अवस्थित गैरी, तो आप ये देखिएगा कि साउथ में अवस्थित एक ये शहर है गैरी, GRY। और गैरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गैरी के साथ साथ यहाँ पर एक लगा हुआ शिकागो, जो आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, सुना ही होगा शिकागो, ठीक है। तो किस झील के अवस्थित क्वेश्चन आता है, तो मिशिगन झील पर अवस्थित कौन से हैं, गैरी और शिकागो। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, ये औद्योगिक प्रदेश हैं जो कि ग्रेट लेक क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। सुपीरियर में भी यहाँ लोहा पाया जा रहा है, मसामी रेंज में भी लोहा पाया जा रहा है। तो जहाँ एक तरफ डुलुथ का विकास हुआ है, सॉल्ट सेंट मेरी का हुआ है, वैसे ही शिकागो और गैरी का भी विकास किस वजह से हुआ है, क्योंकि यह लोहा इस्पात जो आयरन स्टील कंपनी है उनके उद्योग इंडस्ट्री के लिए इनका अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुआ है। आपको बताते हैं, जो शिकागो शहर है, शिकागो शहर उत्तरी अमेरिका का, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो देश है, उसका सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की और सूची में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है, जैसे वॉशिंगटन पर वगैरह है। शिकागो यहाँ पे क्या है, शिकागो यूएसए में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। साथ ही साथ क्या है, ये एक परिवहन फोकस है, मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे फोकस मतलब क्या होता है, चारों तरफ की किरणें यहाँ पे क्या होती है, मिल, ये फोकस बनता है। इसी तरह का एक सेंटर है, ये फोकस का सेंटर है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप कहीं भी जा सकते हैं शिकागो से। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी तरीके से विकास हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, जब यहाँ पे जो परिवहन सेंटर है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण मांस प्रसंस्करण उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसलिए यहाँ पे मछली वगैरह मिल जाती है और अन्य मांसों का जो क्या होता है, प्रसंस्करण किया जाता है कहाँ पे, शिकागो में। तो अगर मांस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और आपको खाने के अगर ललक है, तो आप कहाँ जाइए, शिकागो, क्योंकि क्या है, ये यहाँ पर मांस जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी यहाँ डेवलप हुई है। मिशिगन झील के तट पर ही क्या है, एक शिकागो है और दूसरे के बीच में जाओगे मिशिगन, तो यहाँ पे मिलेगा आपको मिलवाकी, ठीक। तो शिकागो से क्या है, मिलवाकी है, यहाँ के क्षेत्र में क्या है, कृषि से संबंधित मशीनों और उपकरणों के उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पे किसकी इंडस्ट्री और लगी हुई है, कि लोहा आपको यहाँ मिल जाता है। तो लोहे के मिलने की वजह से क्या हुआ है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी मशीनें होती हैं, उनके जो उपकरण होते हैं, उनका यहाँ बनावट होती है, बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, इस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। और इसी वजह से यूएसए की एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बेल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, शिकागो से मिलवाकी तक की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर क्या है, शिकागो से अगर मिलवाकी की तरफ आप जाएंगे तो इस पूरी बेल्ट को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बेल्ट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कहाँ से, शिकागो से और लेके मिलवाकी तक, ठीक है। इरी झील के बाद अगर हम चलते हैं, तो इरी झील आपकी कहाँ पे, ये रही आपकी इरी झील। तो इरी झील पे बात करते हैं, तो इरी झील के तट पर अवस्थित डेट्रॉइट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, ये रहा आपका डेट्रॉइट, ये, ठीक है। तो इरी झील के तट पर अवस्थित डेट्रॉइट यूएसए में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कार बाइक्स वगैरह के बारे में डेट्रॉइट क्या इंपॉर्टेंट है, वो किसके तट पर स्थित है, लेक इरी के तट पर अवस्थित है। इरी और ओंटारियो झील के मध्य में अवस्थित हैमिल्टन। अब आप इरी और ओंटारियो, लेक ओंटारियो, ये रही, इनके बीच में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक ये शहर है इन दोनों झीलों के बीच में, इसका नाम क्या है, हैमिल्टन, ठीक है। तो इरी और ओंटारियो झील हैं, इनके बीच में कौन सा शहर अगर बात की जाए, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर मिल्टन अवस्थित है, जिसको कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, ठीक है। तो हैमिल्टन क्या है, ये कनाडा के अंदर आता है, इसको कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। और बर्मिंघम के बारे में अगर पता होगा तो इसलिए पता चल जाएगा यहाँ पर किस इंडस्ट्री का विकास हुआ है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हैमिल्टन में भी जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसका भी महत्वपूर्ण केंद्र है। हैमिल्टन कनाडा के लिए लौह इस्पात केंद्र का प्रमुख केंद्र है। अगर बात करें टोरंटो की, तो ये जो ओंटेरियो के झील के तट पर टोरंटो है, ये आपका शहर है। तो टोरंटो क्या है,
टोरंटो ओंटारियो प्रांत की राजधानी है। यहाँ पे जो कनाडा के प्रांत है ओंटारियो, उसकी राजधानी क्या है, टोरंटो है। और बेसिकली क्या है, ये कनाडा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, टोरंटो। तो आपसे क्वेश्चन पता है, कनाडा में सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर में पाई जाती है, टोरंटो है। और मैंने अभी उससे पहले बताया था जो आपका शिकागो था, तो यूएसए का वो तीसरे नंबर पे जनसंख्या वाला शहर है, ठीक है। अगर आपको लेक एरी से लेक ओरेंटो की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नहर के थ्रू जाना पड़ेगा, और इस नहर का नाम क्या है, वेलनेट नहर। तो इनके बीच में कौन सी नहर बनी हुई है, जैसे सू नहर बनी हुई है सुपीरियर झील से लेकर ह्यूरॉन झील के बीच में जाने के लिए। इसीलिए अगर आप इसी तरीके से आपको लेक एरी से अगर आपको लेक ओरेंटियो जाना है, ओरेंटो, तो आपको क्या है, वॉलनेट नहर के थ्रू क्या होगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉलनेट नहर क्या करती है, एरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है। इस नहर के समीप क्या है, उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है, नियाग्रा। नियाग्रा फॉल के बारे में आपने सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, नियाग्रा। यूएसए का कौन सा, नियाग्रा, ठीक। नियाग्रा फॉल वाटरफॉल आपने सुना होगा। तो नियाग्रा किसके ऊपर, किस झील पे है, बेलनैंड नहर पे बना हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पाया जाता है कौन सा, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा। ओंटारियो अगर लेक की बात की जाए तो ये रही आपकी ओंटारियो लेक। तो ओंटारियो लेक की अगर बात हम करते हैं तो ओंटारियो लेक इन सभी जो पांच आपने ग्रेट लेक्स का एक समूह देखा, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, कर्मेरी और ओंटारियो। तो ओंटारियो क्या है, इन सबसे छोटी नदी है, इन सबसे छोटी झील है इन पांचों में, किसमें, सुपीरियर झील में, ह्यूरॉन झील में, मिशिगन झील में और आपकी इरी झील में, और ओंटारियो में। इन सबसे छोटी कौन सी है, ओंटारियो है। और यहाँ पर क्या, ओंटारियो पे क्या एक नदी निकलती है, जाती है, उस नदी का नाम क्या है, सेंट लॉरेंस। काफ़ी फेमस नदी है, इसके बारे में जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट लॉरेंस जो नदी है, लॉरेंस, तो अगर आप बात की जाए सेंट लॉरेंस, तो सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है, एक ओंटारियो से निकलती है। इस नदी के ही समीप क्या है, एक किंगस्टन अवस्थित है। एक आप एक मूवी देखो किंगस्टन, वो यहाँ पे क्या है, ये जगह है, यहाँ पे क्या है, किंगस्टन अवस्थित है, ठीक है। तो लेक ओंटारियो के तट पर कौन सा एक शहर, इंपॉर्टेंट शहर अवस्थित है, किंगस्टन, ठीक। तो किंगस्टन अवस्थित है। तो किंगस्टन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा में रेल इंजन जो इंडस्ट्री है उसको लोकोमोटिव भी बोला जाता है। तो रेल इंजन इंडस्ट्री कहाँ पाई जाती है, किंगस्टन के अंतर्गत पाई जाती है। किंगस्टन किसके तट पर अवस्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पे। और सेंट लॉरेंस कहाँ से निकलती है, ओंटारियो से। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो किंगस्टन किस लिए फेमस है, लोकोमोटिव के लिए है कनाडा का ये शहर, ठीक है। ये तो हो गई ग्रेट सॉल्ट, जो ग्रेट लेक्स हैं उसके बारे, बेसिन के बारे में। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट झीलें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, उत्तरी अमेरिका और उस यूएसए के अंदर कौन कौन सी दो और इम्पोर्टेंट झीलें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अगली झील कौन सी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सॉल्ट लेक सिटी के पास अवस्थित ग्रेट सॉल्ट लेक, यूएसए की इंपॉर्टेंट कौन सी लेक है, एक है ये आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक। तो आपको बता दें, सॉल्ट लेक सिटी के तट पे क्या है, सॉल्ट लेक अवस्थित है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्ट लेक सिटी ग्रेट सॉल्ट लेक के तट पर अवस्थित है, तो साउथ में अवस्थित है, जो उथा की राजधानी है। सॉल्ट लेक सिटी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि उथा की राजधानी भी है, तो इस चीज़ पर क्वेश्चन आ सकता है। उथा की राजधानी क्या है, सॉल्ट लेक सिटी है। और सॉल्ट लेक सिटी किसके तट पर अवस्थित है, ग्रेट सॉल्ट लेक के तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो आपको बता दें, ग्रेट सॉल्ट जो लेक है ये मीठे पानी के यहाँ पे झील थी, बोनी विले, विले। तो क्या है, ग्रेट सॉल्ट सिटी जो क्या है, ये बोनी विले क्या है, ये मीठे पानी झील थी, इसका अवशिष्ट भाग है जो अब खारे पानी की झील में परिवर्तित हो गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पहले बोनी विले झील थी, वो मीठे पानी झील थी। अब वो उसका जो बचा हुआ, जो रेसिड्यू बचा, जो लास्ट में जो अवशिष्ट भाग बचा, उससे क्या बना, ग्रेट सॉल्ट लेक बना। और ग्रेट सॉल्ट लेक क्या है, ये अब खारे पानी की झील है। और बेसिकली इसके तट पर अवस्थित कौन सा है, सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है, जो कि उथा की राजधानी है। इसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रह जाती है झील, का नाम है मीड झील। ध्यान रखिए, मीड झील क्या है, कोलेडो नदी पर अवस्थित है। यहाँ पर एक रिवर है कोलेडो, ठीक है। तो कोलेडो रिवर ये रही आपकी। तो कोलेडो रिवर क्या किया गया, बांध बनाया गया। और जब भी पानी के फ्लो में आगे बांध बनाया जाएगा तो पीछे एक जलाशय का निर्माण हो जाता है। तो उसी तरीके से क्या हुआ, कोलेडो नदी पर एक यहाँ पर बांध बनाया गया जिसका नाम था हूवर और बॉल्डर बांध, ठीक। बांध का नाम अगर हम देखें तो कौन सा बांध बनाया गया, तो हूवर और बॉल्डर बांध, ठीक है। हूवर एंड बॉल्डर डैम, ठीक है।
तो हूवर और बॉल्डर डैम जब बनाया गया तो उसका जलाशय बना, तो उस जलाशय को ही मीड झील के नाम से जाना जाता है। तो ये मीड झील क्या है, एक मानव निर्मित झील है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, मानव ने इसको बनाया है, प्राकृतिक नहीं है। तो अभी तक हमने प्राकृतिक बात नहीं की। बात अगर हमने बात की अभी कि जो मीड झील है वो मानव निर्मित है। हूवर बॉर्डर में जो डैम बनाया गया कोलोराडो रिवर पे, उसका जलाशय जब निर्माण हुआ तब क्या बना, यहाँ मीड झील का निर्माण हुआ है, इसी को ध्यान रखिएगा। तो अब हमने क्या किया है, यूएसए की जो प्रमुख झीलें थी उनके बारे में बात कर ली है। तो आपको फिर एक रिवाइज कर दें, ग्रेट लेक बेसिन है, उसके बाद उसमें हमने कौन कौन झीलें पढ़ी, वहाँ पे हमने पढ़ी सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिस्कन झील और एरी झील और ओंटारियो झील, इसके बारे में बात की है। और इनके बारे में कौन कौन से प्रमुख अवस्थित शहर हैं, जिसमें शिकागो था, मिलवाकी था, डुलुथ था, सॉल्ट सेंट मैरी था, सडबरी था, टोरंटो था, ठीक है, हैमिल्टन था, किंगस्टन था, इसके बारे में बात कर ली गई है। तो इन चीज़ों को आप रिवाइज करिएगा, तो कहीं इसमें कहीं ना कहीं प्रश्न आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो अभी जो हमने पढ़ा है इसको और थोड़ा और इस और डिटेल में अगर हम डिटेलिंग इसकी देख लें तो क्या हमने पढ़ा है, अगर चाहें तो आप छोटा सा नोट्स बना के वहाँ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं और उसके बारे में आप अपना देख सकते हैं। तो आपको बता दें, अगर हम यूएसए से कनाडा की तरफ चलते हैं, यूएसए से किधर जाएँ, कनाडा की तरफ हम जाएंगे, वहाँ पर आपको कैसा क्रम मिलेगा, सबसे पहले सुपीरियर झील आएगी, ह्यूरॉन झील आएगी, मिस्कन आएगी, एरी आएगी और ओंटारियो आएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, इन 5 झीलों को मैंने इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, जब आप एरिया वाइज जाएंगे तो सुपीरियर सबसे बड़ी है, अर्थात ये अवरोही क्रम में है, अर्थात इनका एरिया क्या होता है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिस्कन, एरी, ओंटारियो, सबसे छोटी कौन सी है, ओंटारियो है, और सबसे बड़ी कौन सुपीरियर झील है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में सुपीरियर से अगर ह्यूरॉन को जाना, आपको जाना है, तो यहाँ पे किस लेक पार करेंगे, वो सू नहर है, उसको पार कर देंगे। एरी से ओंटारियो की तरफ अगर आपको जाना है तो यहाँ पे किस नहर को आपको पार करना होगा, तो यहाँ आपको वायलेंट जो नहर है के थ्रू आप क्या करेंगे, वायलेंट नहर से क्या करेंगे, ओंटारियो पहुँचेंगे, एरी के। तो एरी क्षेत्र, एरी झील से अगर आपको वहाँ पे ओंटारियो में जाना है तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि यहाँ पे अवरोही क्रम है। अब आपको बता दें, जो वेलनेट नहर है, इसको मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है। ये अगर आपको रिवाइज करना हो तो यहाँ पे आप ऐसे नोट। और सुपीरियर से ह्यूरॉन की तरफ जाने पर क्या होता है, सू नहर मिलती है, यहाँ आपको आपको डुलुथ मिलेगा, मिसाबी मिलेगी, रेंज मिलेगी आपको साथ ही साथ, ठीक है। और जब आप ह्यूरॉन सू नहर की तरफ, सू नहर के थ्रू जाएंगे, यहाँ पे सॉल्ट सेंट मेरी आपको वो जगह मिलेगी। ह्यूरॉन में आपको सडवरी मिलेगी, चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। मिस्कन में जाएंगे तो मिस्कन में आपको शिकागो शहर मिलेगा, जो किसके लिए, मांस प्रसंस्करण के लिए इम्पोर्टेंट है। गायरे मिलेगा, शिकागो गायरे बेसिकली क्या है, यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है। और फिर आपको शिकागो से मिलवाकी तक के क्षेत्र को, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर बेल्ट है उसके बाद जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोहा मिलता ही है। तो जितने भी कृषि से संबंधित उपकरण हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप इसे शॉर्ट नोट बनाकर भी पढ़ाई को कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जो क्लास है वो आपको कहीं आई होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि कनाडा के अंदर कौन पाई जा रही हैं इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब आकाश अध्याय के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।